तो इस तरीके से हमने अभी इस लास्ट वीडियो में हमने सारे लोड्स का अध्ययन किया। फिर से एक बार रिव्यू करते हैं, कुछ छूट गया हो तो। आई थिंक लास्ट में डिस्ट्रीब्यूशन लोड बताते समय मेरा वीडियो थोड़ा मोबाइल फ़ोन मैल फंक्शनिंग करने लगा था, तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरिटी रहे। हमने अभी तक फोर्स, लोड और फोर्स को देखा, इन दोनों को डिफाइन किया, इसका डिफरेंस देखा। फोर्स किसे कहते हैं? अप्लाइड ऑन बाय द ऑब्जेक्ट, और लोड इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, इसको ध्यान रहे। फिर हमने देखा कैटेगराइजेशन ऑफ लोड, इसमें हमने डेड लोड, लाइव और फ्लक्चुएटिंग लोड, इनर्शिया लोड और फोर्स, क्योंकि मैंने आपको बताया लोड और फोर्स एक साथ काम नहीं कर सकते। सेंट्रीफ्यूगल लोड और फोर्स, या और डिज़ाइन लोड, कंप्रेसिव लोड, टॉर्शन लोड, बेंडिंग लोड, शेयरिंग लोड और पॉइंट लोड, डिस्ट्रीब्यूशन लोड। इस तरीके से ये कुछ कैटेगराइजेशन है लोड के। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेहद महत्वपूर्ण है, तो इसे आप अच्छे से देखने की और समझने की कोशिश करेंगे। नोट्स पे आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। आइए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते ही अब हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस। अब मैं डिफाइन नहीं करता हूँ, हम सीधे लिखते हैं। मुख्यतः हम डिज़ाइनिंग में 3 फोर्सेस का ही प्रयोग करते हैं। पहला है टेंसाइल फोर्स, दूसरा है कंप्रेसिव फोर्स और तीसरा है शियर फोर्स। अब इन तीनों को हम एक एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे, और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये डिज़ाइन डेटा बुक में हम इसको देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, बार बार मैं ये हर वीडियो में बोलता हूँ कि आपको डिज़ाइन डेटा बुक का लेना है, जिसे कि मैं आज आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। ये देखिए, ये हमारी मशीन डिज़ाइन डेटा बुक है बाई कमल कुमार एंड एस.के. धगट, बाई खन्ना पब्लिशर। मोस्टली डिप्लोमा लेवल पर छत्तीसगढ़ में सभी डिप्लोमा कॉलेज इंस्टीट्यूट्स में ये इसका हम वो करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो इसी के द्वारा हम नेक्स्ट क्लास में भी आपसे, जब मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी पढ़ाऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, तो फिर हम इसका डिटेल अध्ययन करेंगे और उसी समय हम इसको देखने की भी थोड़ी बहुत कोशिश करेंगे। एनीवे, यदि ये अब आपके पास हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप इसको अरेंज करने की इसको काफ़ी ज़रूरत है, इसलिए ये आपको आज मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। तो ये टेंसाइल फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स और शियर फोर्स इसके अंदर इस डिज़ाइन डेटा बुक में दिए गए, जिसका प्रयोग हम बहुतायत में तकरीबन हर पहली से लेकर ऑलमोस्ट 6वीं 7वीं यूनिट तक इन तीनों का प्रयोग ही इन तीन फोर्सेस के प्रयोग के द्वारा ही हम मशीन डिज़ाइन एलिमेंट को डिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे। तो एग्जैक्टली यदि हम इन तीनों फोर्सेस को अप्लाई करते हैं, तो अब आपको पता है व्हाट इज शियर फोर्स, व्हाट इज कंप्रेसिव फोर्स और व्हाट इज टेंसाइल फोर्स। तो इस फोर्स को यदि बढ़ाएं या घटाएं, तो हम सिर्फ बढ़ाएं या घटाने की बात करेंगे, तो क्या होगा एग्जैक्टली ये भी देखने की कोशिश करते हैं। यदि हम टेंसाइल फोर्स को लगाएं, किसी मटेरियल में लगाएं, अप्लाइड कर लगाएं मटेरियल में, तो क्या होगा? मोस्टली लेंथ will increase, length will increase. यदि मैं कंप्रेसिव फोर्स को अप्लाई करूंगा मटेरियल में, तो क्या होगा? लेंथ विल डिक्रीज। एकदम शॉर्ट एंड लॉजिकल। यदि मैं टेंसाइल फोर्स, इस पेन को यदि मैं खींचूंगा, तो क्या होगा? इसका एलोंगेशन होगा और इसकी क्या होगी? लेंथ इंक्रीज होगी। यदि मैं इस पर कंप्रेसिव फोर्स दबाऊंगा, यानी दोनों छोरों से इस पेन को दबाने की कोशिश करूंगा, तो व्हाट विल हैपन? दिस विल डिक्रीज, इट्स लेंथ विल डिक्रीज। यदि मैं शियर फोर्स को किसी मटेरियल पर इंप्लीमेंट करता हूँ, तो मोस्टली क्या होगा? ये देखने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें ध्यान रखेंगे, जैसे ही हम शियर फोर्स को किसी मटेरियल पर अप्लाई करते हैं, तो मुख्यतः 3 चीज़ें होती हैं। पहला,
या तो ये बैंड होगा, या ये स्लाइड होगा, या ये ट्विस्ट होगा। यानी कि या तो ये बैंड होगा, या ये शियर फोर्स अप्लाई कर रहा है तो ये स्लाइड होगा, या ये ट्विस्ट होगा। तो ये तीन चीज़ों का बेहद महत्वपूर्ण है, और ये हमेशा टेंसाइल फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स और शियर फोर्स, इसको आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या क्या होता है ये देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिज़ाइन प्रोसेस में इनका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम खासकर सेकेंड यूनिट में इन तीनों फोर्सेस का प्रयोग बहुत आयत में करते हैं। आगे की यूनिटों में एज पर नीड, एज पर डिज़ाइन डिमांड, जैसे कि चूँकि हम इम्पेरिकल रिलेशंस का प्रयोग कर रहे हैं, तो उस इम्पेरिकल रिलेशंस में इनका प्रयोग जहाँ जहाँ पर भी होगा, सेकेंड चैप्टर में तो ये बहुतायत में हर इसमें आपको काम आएगा ही, लेकिन थर्ड यूनिट से के बाद जहाँ पर शेयर की ज़रूरत होगी वहाँ शेयर का फार्मूला लगेगा, जहाँ कंप्रेशन की ज़रूरत होगी वहाँ कंप्रेशन का, और जहाँ टेंसाइल की ज़रूरत होगी वहाँ टेंसाइल फोर्स का फार्मूला लगेगा। तो ये तीनों का प्रयोग हम मोस्टली हर यूनिट में एज द डिज़ाइन डिमांड हम बहुतायत में करते हैं। तो लास्ट में समअप करते हैं, तो इस तरीके से हम इसको समअप करते हैं कि हमने फोर्स और लोड को काफ़ी डिटेल अध्ययन किया है। अब हम एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो जनरल रहता है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, उसको थोड़ा सा बनाकर इसको भी एक बार रिवाइव करते हैं अपनी मेमोरी को। वाई एक्सेस में हमको हमेशा स्ट्रेस लेते हैं और स्ट्रेन एक्स एक्सिस में लेते हैं। मैं पहले डायग्राम बनाता हूँ। नोटेशन देता हूँ मैं, इससे थोड़ा दूर सी एग्जैक्टली ऊपर बी दैट इज ए। इस तरीके से किसी भी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को हम, ये आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में काफ़ी डिटेल में अध्ययन किया है, तो हम यदि ये ओरिजिन है ओ एक्स और वाई का, एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ऐसा जनरली डिनोट करते नहीं है, लेकिन हम स्ट्रेस स्ट्रेन को इस तरीके से, यदि किसी मटेरियल के स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को हम इस तरीके से करें तो वी मोस्टली फाइंड दैट इज ओ ए इज इक्वल टू proportional unit B, ध्यान देंगे B अपर yield stress point, in same fashion C lower yield stress point, D ultimate stress point, और E लास्ट फ्रैक्चर। ये आपने पढ़ा हुआ है, हम सिर्फ एक इस बार इसको रिवाइव करना चाह रहे हैं, बिकॉज इन द नेक्स्ट टॉपिक फैक्टर ऑफ सेफ्टी, उसमें हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, और फिर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं आज, और फिर कल जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, उसमें हम सीधे फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में बात करेंगे, जिसमें जब हम उस फैक्टर ऑफ सेफ्टी को देखेंगे तो हमको उस समय अल्टीमेट स्ट्रेस, डिज़ाइन स्ट्रेस, अलाउएबल स्ट्रेस, इन सारे टर्मिनोलॉजी की ज़रूरत पड़ती, तो हमें रिवाइवल प्रोसेस के तहत इस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को पढ़ने की कोशिश करना है। तो O से 1 तक जो भी लिमिट है दैट इज़ प्रोपोर्शनल यूनिट, उसके बाद B अपर यील्ड स्ट्रेस पॉइंट, C लो यील्ड स्ट्रेस पॉइंट, D अल्टीमेट, ये ज़रूर ध्यान रखिए, अल्टीमेट
स्ट्रेस पॉइंट एंड ई फ्रैक्चर यानी कि टूट जाता है। ध्यान रहे, ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा ही कर्व हर मटेरियल का देखें। जिस भी मटेरियल को आप टेस्ट करें किसी यूटीएम में तो हर बार आपको अलग अलग मिलेगा, लेकिन जनरली